मुर्दाबाद मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 नहीं सैनी मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो। बिजली निगम में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कैथल में गरजे जिले भर के कर्मचारी, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मंगलवार को कैथल के बिजली निगम प्रांगण में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में एचएसईबी वर्कर यूनियन की राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर हरियाणा सरकार व एसीएस पावर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के तानाशाही रवैये के विरोध में सर्कल स्तर पर 2 घंटे की गेट मीटिंग की गई, जिसकी अध्यक्षता कैथल सर्कल सचिव व राज्य प्रधान इकबाल चंदाना व गेट मीटिंग का संचालन संयुक्त रूप से तीनों यूनिटों के सचिव ने किया, जिसमें भारी संख्या में लगभग 900 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। हरियाणा सरकार व एसीएस पावर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि इस पॉलिसी से विभाग में एक्सीडेंट रेशो बढ़ रही है, जिसको लेकर इसका विरोध किया जा रहा है। देखें कैथल से डीवी लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। मैं नाम जितेंद्र कुमार, यूनिट प्रधान पुंडरी। तो आज दोबारा फिर नारेबाजी को जो कर्मचारी मजबूर है, क्या कहोगे, क्या दिक्कत है? केंद्रीय परिषद के आह्वान पर आज हमारे सर पूरे हरियाणा में सर्कल लेवल पर विरोध प्रदर्शन है ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में। और हम जब तक हमारा ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द नहीं होती तो हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आज कहाँ से कर्मचारी आज कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी यूनिटें आती हैं, तीनों यूनिटें पूरे डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारी एचएससी वर्कर यूनियन के यहाँ कैथल के अंदर मौजूद हैं। तो लगता है कि इस 2 घंटे की हड़ताल से आपकी पॉलिसी जो है वो रद्द हो पाएगी, क्या सरकार मानेगी? 2 घंटे की हड़ताल तो ये तो हमारा एक ट्रेलर है। और हमारी केंद्रीय परिषद के आह्वान पर जो भी आगे की कार्रवाई होगी, चाहे हमें पूरा दिन के लिए बंद करना पड़े या ब्लैकआउट करना पड़े, पुंडरी पूरे हरियाणा का कर्मचारी एचएससीबी का कैथल सर्कल का भाई पीछे नहीं हटेगा किसी भी कीमत पर। ये जो हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में लगातार 7वें दिन नारेबाजी चल रही है ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो भी सीनियर साथी ऊपर हमारी जो सेंट्रल काउंसिल है जो भी हमें आदेश देगी, अगर बिल्कुल बंद करने के लिए देगी तो हम बिल्कुल बंद करने के लिए तैयार हैं बिजली को। और इसके बाद हमारी 30 तारीख को पंचकुला में एमडी ऑफिस में हमारा घेराव है, वहाँ भी नारेबाजी चलेगी। अगर फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुली तो हमारी 7 तारीख को फिर एसीएस पावर और इसके नाम है हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी है। जो भी हमारे ऊपर से आदेश आएंगे हम उस पर खरा उतरेंगे। मैं अनिल अलेवा, यूनिट प्रेसिडेंट गुला। जैसा कि ऑनलाइन पॉलिसी सरकार लेके आई है, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, इसमें जो सरकार लेके आई है चलो और विभागों में तो चल जाता है, लेकिन हमारा 24 घंटे जोखिम का काम रहता है। 24 घंटे हम बारूद के ढेर पर बैठे रहते हैं। यहाँ रहते हुए भी हमारे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए हम इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। आज ये 7वां दिन है हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी के विरोध में हम नारेबाजी कर रहे हैं। अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो हम इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज करेंगे। और 30 तारीख को हमारा पंचकुला में एमडी ऑफिस में घेराव है, उसके लिए भी सारे साथी तैयार हैं। एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के एक साथी आज यहाँ आया हुआ है और सारे साथी इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। और सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी टेक्निकल स्टाफ के लिए नहीं होनी चाहिए, होनी तो क्लरिकल स्टाफ के लिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई साथी यहाँ सीसी की सीट पे बैठा है, कोई एलडीसी की सीट, एसडीसी की सीट पे बैठा है, कोई सीए की सीट पे बैठा है, कहीं और उसकी ट्रांसफर की जाए, उसको दूसरा काम दिया जाएगा वहां जाके। तो जी मानते हैं कि जिस प्रकार पहले भी हादसे होते हैं, इससे डेथ रेशो जो है वो डेथ रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले भी होते रहते हैं हादसे, तो क्योंकि लाइनों की क्रॉसिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है, हद से ज्यादा। अधिकारी और ठेकेदार अपनी जेबें भरने के लिए कहीं ना कहीं से लाइन क्रॉसिंग करवाते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि कल को कर्मचारी ने, एएलएम ने, लाइनमैन ने काम करना है या किसी फोरमैन जेई ने परमिट लेना है, वो उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए लाइनों की क्रॉसिंग करवाते रहते हैं, कम पैसे लगा के ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। सिर्फ यही कारण है हमारे एक्सीडेंट की रेशो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लगता है इस नारेबाजी से सरकार जो पीछे हटेगी? सरकार पीछे हटो ना हटो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे सेवाएं भी प्रभावित की जा सकती है? सेवाएं बिल्कुल प्रभावित की जा सकती हैं। जैसा कि
आपको प्रधान जी ने भी बताया, अगर हमारी सेंटर काउंसिल आदेश देगी तो यहाँ ब्लैकआउट का भी आदेश आ सकता है।